कृपया मंच को खाली करें, सभी लोग साइड हो जाए। आप तमाम लोगों से आगे निवेदन करता हूँ कि मंच को खाली करें सामने। अब हमारे बीच राजा पाकर के प्रत्याशी भाई महेंद्र जी आओ। सामान्य अध्यक्ष मंचासीन सभी नेतागण, राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित मतदाता मालिकों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, कि इन्होंने बेहद कम समय में भी राजा पाकर के लिए समय देने का काम किया है। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। और आप तमाम लोगों से, जन समूह से, आपके तरफ से, अपनी तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी राजा पाकर के लोग इस पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेता हम लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, चित्तरंजन मांझी जी के नेतृत्व में और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताइए और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के तरफ आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार, बधाई, धन्यवाद और निवेदन करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई भूल हुई होगी तो इसके लिए मैं माननीय नेता के समक्ष सार्वजनिक रूप से आपसे माफी कि आप एनडीए को जिताए। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। अब आप जिनके इंतजार में बहुत देर से खड़े हैं, अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान साथियों, आज यहाँ जब आप लोगों के बीच आया, आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपनी पूरी चरम पर है। ऐसे में आज कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं। लगभग पिछले 12-14 दिनों से जब से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब से लेकर अभी तक, भले वो नामांकन सभा हो, भले उसके बाद चुनावी सभाएं हो, या त्योहारों के दौरान दिवाली या छठ महापर्व पे सार्वजनिक मंचों पे जाना, हम लोग जहां जहां भी जाते हैं, जहां पर भी जो रुझान आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो वही हमारी राजा पाकर विधानसभा भी मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहे। ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार बने तो उस सरकार में, बिहार की उस विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक, राजा पाकर का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई महेंद्र राम जी यहाँ से होने चाहिए। ये
और साथियों ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कहीं गलती से कोई चूक हो गई हम लोगों से, तो अगले 5 साल हम लोगों की विधानसभा को विकास या विकास से जुड़े हुए विषयों के लिए हम लोगों को मिन्नतें करनी पड़ेगी। अगले 5 साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह होने वाले हैं। आपने देखा पिछले 7-7 साल में जब से डबल इंजन की सरकार बिहार को मिली, तीसरी बार जब से केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, तब से लेके अभी तक लगभग 12 बार मेरे प्रधानमंत्री चुनावी रण शुरू होने से पहले बिहार आए, और जितनी बार वो बिहार आए, न सिर्फ उन्होंने बिहार आकर बिहार के लिए उनकी सोच को रखा, बल्कि उन्होंने लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को भी बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करने का काम किया। परिणाम स्वरूप पिछले 1 साल में जिस तीव्र गति से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है, और यही ताकत डबल इंजन की सरकार की होती है। डबल इंजन की सरकार जहां केंद्र की परियोजनाएं सरलता से धरातल पर राज्य में उतरती है, तो वहीं राज्य की योजनाओं को भी केंद्र सरकार तुरंत स्वीकृति देने का काम करती है। ये ताकत डबल इंजन की सरकार की है। अगर कहीं डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो बंगाल जैसे राज्य का हाल देख लीजिए, जहां कोई केंद्र सरकार की योजना को वहां के मुख्यमंत्री अपने राज्य में नहीं आने देते। पर वहीं अगर एक सोच वाली सरकार हो, तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य देखिए किस तीव्र गति से वो विकास की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। और अगले 5 साल यही विकास हम लोगों को बिहार पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। अब जब ये बात तय है कि भैया केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी हमारे एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो अब ये जवाबदेही और जिम्मेदारी आप सबके ऊपर। क्या यहाँ से एक ऐसे विधायक को चुनकर भेजिए जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर सके, जो प्रधानमंत्री से संवाद कर आपके लिए केंद्र से बड़ी योजनाएं ला सके, जो हमारे साथ बैठकर खाद्य प्रसंस्करण के बड़े से बड़े उद्योग लगा सके, जो मांझी जी के साथ बैठकर उनकी केंद्र सरकार की योजनाओं को बिहार अपने क्षेत्र राजा पाकर में ला सके। ये संभव तभी होगा, ये संभव तभी होगा जब यहाँ से आप भाई महेंद्र राम जी को भारी मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। अगर कोई दूसरा आया, अगर गलती से कोई दूसरा आ गया, तो 5 साल यही बोलेगा कि भैया मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, मंत्रिमंडल के साथी हमारी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। तो वहीं जहां बिहार के बाकी विधानसभा तीव्र गति से विकास की एक के बाद एक परियोजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, तो वहीं राजा पाकर में ये विषय आकर रुक जाएगा। ये रुके नहीं, इसी के लिए जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहे। और विपक्ष में है कौन भैया? यही लोग है ना महागठबंधन के, जो एक दूसरे का सर फुटबॉल करने में लगे। सोचे जो लोग गठबंधन में एक दूसरे घटक दलों को ही सम्मान न दे सके, वो कल को जीत के आने के बाद आपको या हमें क्या सम्मान देंगे, ये सवाल पूछेगा जब महागठबंधन के नेता यहाँ पर आए। पूछेगा इनसे कि भैया 15 साल दिए बिहार ने आपको, क्या किया आपने इन 15 साल? आपने विवश किया हमारे युवाओं को बिहार से पलायन करने के लिए, आपने विवश किया हमारी महिलाओं को बंद कमरे में बंद दरवाजों में रहने के लिए,
आपने विवश किया हमारे बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों को अपने हक अधिकारों से दूर रखने का काम किया। ऐसे में साथी दूसरी तरफ हमारी एनडीए की सरकार है जो केंद्र से लेकर राज्य तक निरंतरता में ये प्रयास कर रही है कि कैसे समाज के हर गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है इतनी भारी संख्या में। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय योजना हो या उज्ज्वला योजना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, या कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, उनके लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया गया। वही बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सम्मान निधि के माध्यम से 10-10 हजार रुपए इनको उद्यमी बनाने के लिए देने का कार्य किया। साथ ही में आने वाले दिनों में 2 लाख रुपए और इनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। ये सोच है हमारी केंद्र और राज्य की सरकार की। आज हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याण की योजना हमारे देश में चल रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। क्या उनकी देन है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के नाम से, जिसके माध्यम से आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री की है, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी। साथियों, इन तमाम योजनाओं के पीछे मकसद, लक्ष्य बस एक है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। पिछले 11 साल में मेरे प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना का परिणाम है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब समय है बिहार की एक बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, पर यह संभव तब होगा जब बिहार में भी एक मजबूत डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के किसी युवा को पलायन कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा को बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर रोजगार अपने जिले में ही नहीं बल्कि अपने प्रखंड में मिले, संभव हो तो अपनी पंचायत में मिले। इस व्यवस्था की तैयारी हम लोग करने में लगे। साथियों, मैं ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार में कर सकूं ताकि आने वाले दिनों में हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। इस सोच के साथ आगे बढ़ने के प्रयास। साथियों, मैं जानता हूं कि इस दौरान कई अड़चने आएंगी और आएंगी। आज भी कई ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते भैया कि चिराग पासवान की सोच बिहार बस, बिहारी बस धरातल पर उतरे। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए ताकि बिहार कभी विकास की बात ना करे, बात करे तो सिर्फ जाति की, बात करे तो सिर्फ धर्म की। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमा रही है आजमा। साथियों, जो लोग हम लोगों को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो लोग सीने पे तंगे की तरह MY समीकरण को लेकर घूमते हैं। क्या है भैया MY समीकरण? बिहारियों को सांप्रदायिकता में बांटकर उन लोगों को अपना वोट बैंक बनाना, तो वाई जातीयता में हम लोग को बांटकर सिर्फ एक परिवार अपना लाभ देखता है। ये है इनका MY समीकरण। मेरा भी एक MY समीकरण है। मेरे में हमारे देश की ही नहीं
दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं, तो वाई में हमारे प्रदेश की ही नहीं, हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी वाई से युवाओं की है। ये मेरा एमवाई समीकरण है। इसके साथ मैं आगे चलने का प्रयास कर रहा हूं, बिना जात पात धर्म मजहब में उलझे या बिना किसी को उलझाए। मैं चाहता हूं कि हर गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़े, गरीबी रेखा से बाहर निकले, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। पर यह भी हकीकत है साथियों कि इसमें चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो निरंतरता में आप सबके साथ आप लोगों को सुनिश्चित कराना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए एक मजबूत डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आने वाले दिनों में जब मतदान हो तो आप मेरे भाई महेंद्र राम जी को भारी मतों से विजयी बनाए। ये संदेश आप सबको चिराग पासवान बनकर राजा पाकर विधानसभा के हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक घर तक पहुंचाना होगा। बोलिए, पहुंचाइएगा, बनिएगा चिराग पासवान, घर को लेकर जाइएगा चिराग पासवान के संदेश। ऐसे नहीं भैया, तुम लोग हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस आप मेरा ये संदेश घर पहुंचाइए और यहाँ से महेंद्र राम जी जैसे कर्मठ, जिन्होंने निरंतरता में तत्परता से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहे, जरूरी है इनको यहाँ से जिताकर भेजने की। जब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करने का काम करेंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूत करने का काम करेंगे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करने का काम करेंगे, और तो और आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी मजबूत करने का ये काम करेगा। एक सांसद के तौर पर, स्थानीय सांसद होने के नाते भी मुझे एक मजबूत साथी, एक मजबूत भाई के रूप में मुझे यहाँ से आप महेंद्र राम जी को विधायक बनाकर भेजिए, ताकि एक सांसद के रूप में भी मेरे कार्यों को सरलता और सहजता से मैं धरातल पर उतार सकूं। तो अब अगर आप लोगों का आशीर्वाद हो, अच्छा पहले तो ये बताइए भैया, कितने नंबर पर आप लोग जाइएगा बटन दबाने मतदान के लिए? सबको पता है 3 नंबर? दिखाइए सब लोग 3 नंबर, 3 नंबर। और कौन सा छाप दबाइएगा? हाँ, 3 छाप, 3 नंबर पर 3 छाप पर बटन दबाकर आप सबको अपना आशीर्वाद देना है। तो अब अगर आशीर्वाद है तो इनको विजय की माला पहना दी जाए, जोरदार ताली तो बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए।
मिल ले मिल कौन के लिए भेंट करे खड़े मुझे मेरे को लग गया मुश्किल है ना ऊपर चढ़ल है समस्या बता रहा है लड़का एने राधा जनता संग अनुपम मीडिया वाला से गेट पर भीड़ लगे पूरा घेर करके पूछ रहा है पूछ रहा कौन सा क्षेत्र में आए अभी इधर की दूसरी है झाँक दे ले लाठी चार्ज कर दो लाठी चार्ज कर भाई वीडियो तो बात चल रही ना कहाँ हमरा धकेल के लिए ना भेजियो आऊ भेजा भी एक बार ने चल जाते हैं घर अरे तू उधर गेले रे लाठी चलेगा गाड़ी चालू हो गई